हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के गेम खेल रहा होता है। फाइनल बॉस को मारने के बाद मेन कैरेक्टर के टीममेट्स उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है गेम वर्ल्ड के अंदर काफी पॉपुलर हूँ, काश मैं रियल वर्ल्ड के अंदर भी उतना ही पॉपुलर होता। फिर हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन बहुत ही वीक है और उसको बहुत ज्यादा डर भी लगता है। उसकी हाइट भी उतनी नहीं है और वो बहुत ज्यादा गरीब भी है। पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं है, वो सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन जॉर्डन भी चाहता है कि वो काफी पॉपुलर हो जाए, कॉलेज के अंदर सारे लोग उसके ऊपर ध्यान दे। जॉर्डन सोचता है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं और मेरी बॉडी बन जाए तो शायद से मैं लड़की के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो पाऊंगा। तभी जॉर्डन के पास में एक मैच आता है। ये मैच आता है जॉर्डन की टीम में एक नई मैच का। वो टीममेट बोल रही थी कि उसे यहाँ पे जॉर्डन से मिलना है। ये मैच देख के जॉर्डन काफी खुश हो गया होता है। लेकिन जॉर्डन के दिमाग में ये भी आ रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ओल्ड मैन हो। जॉर्डन बोलता है मुझे यहाँ पे उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, वो पक्का से एक लड़की होगी। वैसे ही मेरे पास में ना तो पैसा है और ना ही लुक्स है, तो अगर कोई मुझे धोखा भी दे देता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर नल्ला मर जाऊँ तो मुझे इस टीममेट को रिप्लाई करना होगा। हालांकि जॉर्डन को रिप्लाई करने में काफी डर लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी रिप्लाई कर देता है। नेक्स्ट डे जॉर्डन टीममेट से मिलने के लिए निकल गया होता है। रोड के ऊपर चलते हुए जॉर्डन सोच रहा होता है मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ है, मुझे हमेशा स्कूल के अंदर बुली किया था और मुझसे कोई बात भी नहीं करता था। आज पहली बार लाइफ के अंदर मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन जॉर्डन की किस्मत काफी खराब थी क्योंकि ट्रक को फुल मूड में था। ट्रक को ने डिसाइड कर लिया था कि वो आज जॉर्डन को रीइंकार्नेट करके रहेगा। वही हम देखते ट्रक को ने अपना काम काफी बेहतरीन तरीके से किया होता है। मरते वक्त जॉर्डन सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ में इतना बुरा क्यों हुआ, शायद से मेरी लाइफ के अंदर पहली बार कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन गॉड आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने मुझे मार दिया। जॉर्डन जैसे अपने आँख खोलता है उसके सामने सिस्टम लोड कर रहा होता है। जॉर्डन बोलता है मेरे साथ में आखिर हो क्या रहा है। सिस्टम बताता है आप एक नए वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट होने वाले हो। जॉर्डन बोलता है मैंने अपने पिछले लाइफ के अंदर सोच लिया था कि मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा, तो मुझे यहाँ पे नए वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट करने की कोई जरूरत नहीं। सिस्टम बताता है अगर तुम अपने सारे मिशन कर देते हो तो तुम्हें वापस अपने वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। जॉर्डन बोलता है ठीक है मुझे ये चीज चलेगी, चलो बताओ कि मिशन क्या है। सिस्टम बोलता है अभी अभी इतनी जल्दी नहीं है, 1-2 दिन ले लो और अपनी नई बॉडी के साथ में यूज टू हो जाओ। जॉर्डन बोलता कि मेरे हाथ पैर कहाँ है, मैं उनको देख क्यों नहीं पा रहा। सिस्टम बोलता है ठीक है अब तुम यहाँ सब कुछ देख पाओगे। जॉर्डन जैसे अपने आँख खोलता है वो पानी के अंदर अपने आप को देखता है। इस वर्ल्ड के अंदर वो यहाँ पे मशरूम के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है। जॉर्डन काफी घबरा गया होता है और वो अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे अपने आसपास सिर्फ स्नेल्स दिख रहे होते हैं जो कि वहाँ पे घास खाए जा रहे होते हैं। ये सब देख के जॉर्डन काफी परेशान हो गया होता है। जब जॉर्डन सामने की तरफ देखता है तब उसे बताया जाता है कि आप यहाँ पे ब्रेव मेनलैंड के अंदर हो। जॉर्डन को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। सिस्टम जॉर्डन को बोलता है मैं ये बात समझ सकता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी नई बॉडी को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे ये गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारे पास समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। इसी वजह तुम्हारी माइंड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है ताकि तुम यहाँ पे ये बात समझ सको कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इससे पहले जॉर्डन कुछ बोल पाता उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लगती है। जॉर्डन को पता चलता है यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है। हालांकि यहाँ पे इस वर्ल्ड का हर एक रीजन अलग है, लेकिन यहाँ पे सारी जगह को बोला जाता है ब्रेव मेनलैंड। बहुत सालों पहले मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस साथ साथ में रहा करते थे क्योंकि मॉन्स्टर के पास में बहुत पावरफुल बॉडी थी, इसीलिए वो ह्यूमंस की हेल्प किया करते थे। और वही ह्यूमंस जो कि मैजिक के अंदर काफी अच्छे थे वो अपने मैजिक की हेल्प से मॉन्स्टर को सर्वाइव करने में हेल्प करते थे। इसी तरीके से मॉन्स्टर से ह्यूमंस की दोस्ती आगे चलती रही। लेकिन एक दिन एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम था गोलम, उसने इस सारी शांति को खत्म कर दिया। वो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को भड़का के उनका लीडर बन गया। डीमन लॉर्ड गोलम का कहना था ह्यूमंस अपना काम हमसे कराते हैं, जबकि हम सारे मॉन्स्टर ह्यूमंस के मुकाबले काफी पावरफुल है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उन सारे मॉन्स्टर से मिलके ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दिया। ह्यूमंस भी खुद को बचाने के लिए साथ में मिलकर फाइट करने लगे। इस तरीके से ह्यूमंस के बीच बहुत सारे गिल्ड्स बन गए और किंग के ऑर्डर के साथ उन लोगों ने मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर दिया। लेजेंड्स के अंदर बताया गया है 6 स्ट्रॉन्गेस्ट इन्होंने मिलके डीमन लॉर्ड गोलम को मार दिया। हालांकि यहाँ पे डीमन लॉर्ड गोलम फिर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से हीरोज ने डीमन लॉर्ड गोलम के बॉडी के 6 पार्ट किए और उनको यहाँ पे इस वर्ल्ड की अलग अलग जगह पे गाड़ दिया। वो लोकेशन थी कैसल ऑफ टाइम, पेंटाक्रॉम डेजर्ट, संकन वर्ल्ड, टेम्पेस्ट ग्रासलैंड, सोर्स वोल्केनो और लैंड ऑफ डेड। हालांकि यहाँ पे डीमन लॉर्ड गोलम सील हो चुका था, लेकिन यहाँ पे ब्रेव मेनलैंड वापस से पहले की तरह नहीं हो पाया। मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस वापस से दोस्त नहीं बन पाए। डीमन लॉर्ड गोलम के सील होने के बावजूद उसके जो लॉयल फॉलोअर्स थे वो यहाँ ब्रेव मेनलैंड के अंदर हर जगह घूमने लगे ताकि वो लोग कैसे भी करके डीमन लॉर्ड को वापस अनसील कर सके। अगर डीमन लॉर्ड गोलम को वापस अनसील कर दिया जाता है तो ये वर्ल्ड वापस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही वजह कि जॉर्डन को इस वर्ल्ड के अंदर वापस रीइंकार्नेट करा गया है। जॉर्डन का मेन मिशन ये है कि उसे यहाँ पे डीमन लॉर्ड गोलम को रिवाइव करने से रोकना है। हालांकि यहाँ पे डीमन लॉर्ड गोलम के फॉलोअर्स ने अपना काम चालू कर दिया है। तो जॉर्डन तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम बाकी नहीं है, तुम्हें जल्द से सब कुछ करना होगा। अगर तुम्हारे पास में कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो।
जॉर्डन बोलता है मुझे बस ये पूछना है, अगर मैं मिशन कंप्लीट कर लेता हूँ तो क्या मैं अपने वर्ल्ड में वापस से जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। सिस्टम बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम ये कर पाओगे। जॉर्डन बोलता है सिस्टम तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जब यहाँ पे 6 हीरोज ने मिलके डीमन लॉर्ड गोलेम को सील किया था तो आखिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई ह्यूमन भी नहीं हूँ बल्कि एक मशरूम हूँ। जॉर्डन अभी गुस्से में जंप भी कर रहा था, तभी वो वहाँ फिसल गिर जाता है। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अपनी नई बॉडी के साथ यूज टू होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपका फर्स्ट मिशन मिलने वाला है। जॉर्डन उठने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। जॉर्डन काफी गुस्सा हो गया तो बोलता है सिस्टम अगर तुम्हें मुझे रीइंकार्नेट करना था तो या फिर तो एक गॉब्लिन या फिर स्केलेटन बना दिया होता, मशरूम के मुकाबले एक स्लाइम या स्पाइडर ज्यादा बेहतर है। मुझे तो यहाँ पे मूव करने में इतनी दिक्कत हो रही है, आखिर मैं फाइट कैसे करूंगा। बहुत बार ट्राई करने के बावजूद जॉर्डन वहां से नहीं उठ पा रहा होता। जॉर्डन ने वहां पे गिव अप कर दिया होता और बोलता है मेरे लिए डीमन लॉर्ड गोलेम को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपने पुराने वर्ल्ड के अंदर वापस जा सकूं। सिस्टम बोलता है होस्ट चाहे आप कुछ भी कर ले ये गेम चलता रहेगा, चाहे आप यहाँ पे रेडी हो या ना हो आपको ये मिशन करने ही होंगे। इसी के साथ में सिस्टम जॉर्डन को एक नया मिशन दे देता है। यहाँ पे ये मिशन होता है जॉर्डन को एक स्पेसिफिक टाइम तक सर्वाइव करके रहना होगा। जॉर्डन को वहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे हार्डनिंग स्किल या फिर हाथ पैर मिल सकते हैं। इसी के साथ में काउंटडाउन स्टार्ट होता है और वहाँ पे सारे स्नेल्स छुपने लगते हैं। सिस्टम जॉर्डन को बोलता है आपका ये मिशन स्टार्ट होता है, आपको यहाँ पे कैसे भी करके सर्वाइव करना होगा क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। जॉर्डन बोलता है सिस्टम आखिर तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पे कौन आने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे गेम के अंदर बहुत सारे हंटर्स की एंट्री होती है। उन हंटर्स को देख के जॉर्डन को पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। जॉर्डन वहाँ पे जंप करते करते साइड की झाड़ियों में चला गया होता है। वो बोलता है मैं भी एक मशरूम मॉन्स्टर हूँ तो पक्का से मुझे मार देंगे। जॉर्डन अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है वो सारे बच्चे काफी खतरनाक है, वो लोग यहाँ पे स्नेल्स को बहुत ही बुरी से मार रहे हैं, लेकिन शायद से यहाँ पे उनमें से हर कोई बुरा नहीं है। उन हंटर्स में वहाँ पे एक प्यारी बच्ची होती है जो कि स्नेल को काफी प्यार से उठाती है। ये देख के स्नेल को भी लग रहा होता है शायद से यहाँ पे हर एक ह्यूमन एक जैसा नहीं होता, लेकिन वो बच्ची भी काफी रूथलेस होती है। वो वहाँ पे स्नेल को उसकी बॉडी से निकाल के मार देती है। उस सेल को इन्वेंट्री में रखने के बाद उसे और 9 सेल चाहिए थे। जॉर्डन बोला जब भी मैं गेम खेलता हूँ तब मुझे कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन अब जबकि मैं खुद से एक मॉन्स्टर बनकर देख पा रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है यहाँ पे मॉन्स्टर्स की नजरों में असली मॉन्स्टर ह्यूमन है। तभी वहाँ पे एक हंटर के ऊपर अटैक हुआ होता है और वो वहाँ से गायब हो गया होता है। यहाँ पे ये अटैक स्नेल डैडी ने किया होता है। स्नेल डैडी एक लेवल 3 का मॉन्स्टर है। हालांकि यहाँ पे स्नेल डैडी हमेशा स्केटबोर्ड में मूव करता है, पर वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। साइड से चुपके जॉर्डन सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे इसके बारे में कैसे जान पा रहा हूँ। सिस्टम बोलता है आप उसके स्टेटस इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि आपके पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है अप्रेजल। तभी हम देखते हैं सारे हंटर्स मिलकर स्नेल डैडी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्नेल डैडी उन लोगों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था और वो उन लोगों को हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और हंटर आता है जो कि लेवल 4 का होता है, लेकिन स्नेल डैडी फिर भी बिना डरे उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन स्नेल डैडी के कोई भी अटैक काम नहीं आ रहे होते क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके पास में काफी अच्छे इक्विपमेंट भी थे। स्नेल डैडी गिव करने से मना कर देता है और बोलता है मैं मरने तक फाइट करूंगा। जॉर्डन बोलता है स्नेल डैडी सच में तुम काफी कमाल के हो, अपनी फैमिली के लिए ये यहाँ पे लेवल 4 के बंदे से फाइट कर रहा है जबकि उसे पता है वो उससे नहीं जीत सकता। जॉर्डन वहाँ पे चिल्लाते हुए स्नेल डैडी को सपोर्ट करने लगता है, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे ऐसे काम नहीं करता। हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर स्नेल डैडी को लेवल 4 के बंदे ने मार दिया होता है। स्नेल डैडी को मारने के बाद लेवल 4 का बंदा उसका सेल लेके चला जाता है। जॉर्डन बोलते यहाँ पे लेवल 3 का मॉन्स्टर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो कि मैं क्या सर्वाइव करूंगा। अभी जॉर्डन यही सोच रहा था तभी उसके पीछे एक हंटर आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जॉर्डन उन लोगों की तरफ देखता है वो दोनों ही बंदे काफी डर गए होते हैं। दोनों बंदे काफी स्पीड से वहां से भाग गए होते हैं। जॉर्डन बोलता है आखिर यहाँ पे ये दोनों बंदे मुझे डर के क्यों भागे। सिस्टम बोलता है अगर आपको ये बात समझनी है तो आपको एट्रीब्यूट पैनल देखना होगा। एट्रीब्यूट पैनल को ओपन करने में जॉर्डन को पता चलता है वो असलियत में एक लेवल 5 का मशरूम मॉन्स्टर है। जब वो अपनी एबिलिटी चेक करता है तो उसके पास में 2 एबिलिटी होती है। पहली एबिलिटी होती है अप्रेजल और दूसरी एबिलिटी होती है मशरूम बैश। ये दोनों ही एबिलिटी लेवल 1 पे होती है। अप्रेजल की हेल्प से वो सामने वाले बंदे का लेवल और बेसिक इन्फॉर्मेशन जान सकता है। मशरूम बैश वो काफी खतरनाक टैकल अटैक करता है और उसके अंदर उसके कोई माना पॉइंट भी नहीं लगते। जॉर्डन बोलता है भले मैं मशरूम मॉन्स्टर हूँ और मेरे पास में 2 बहुत ही बेसिक स्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं लेवल को देखते हुए मैं इस विले के अंदर डोमिनेट कर सकता हूँ। इसी के साथ में जॉर्डन जंप करते करते आगे बढ़ने लगता है। वो हंसते हुए बोल रहा होता है आखिर मुझसे फाइट करने के लिए कोई भी क्यों नहीं आ रहा। जॉर्डन ने अपनी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और खुद को यहाँ पे लेवल 5 को जान के उसके अंदर काफी एरोगेंस आ चुकी है। जैसे ही जॉर्डन को अपने टारगेट दिखते हैं वो मशरूम बैश को एक्टिवेट करता है और उन टारगेट को बहुत इजीली नॉक कर देता है, जिस वजह से जॉर्डन को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। लेकिन उनमें से एक हंटर काफी होशियार था, वो काफी स्पीड से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जॉर्डन को लग रहा होता है कि वो ही बहुत इजीली पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी वजह से वो गिव अप कर देता है और वहां जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते जॉर्डन के सर के ऊपर कोई पत्थर मारता है। जॉर्डन जब पीछे देखता है तो वहाँ पे वो हंटर अपनी टीम के साथ आ गया होता है।
हालांकि यहाँ पे इतने लोगों को देख के जॉर्डन डरता नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हो आता है। जॉर्डन काफी स्पीड से मशरूम बैट्स को एक्टिवेट करता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। उनकी टीम का टैंक का अटैक रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो वहाँ पे काफी दूर जा गिरता है। टीम वाले डिसाइड करते हैं कि वो एक नई फॉर्मेशन बनाएंगे। वहीं जॉर्डन अपने मशरूम बैट स्किल को वापस रिकवर कर रहा होता है, पर तभी हम देखते जॉर्डन के ऊपर पत्थर से अटैक होता है। ये सब देख के जॉर्डन काफी चिढ़ गया होता है, लेकिन वो सारे हंटर लगातार जॉर्डन के ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं, जिस वजह से जॉर्डन की हेल्थ लगातार डिक्रीज हो रही होती है। जॉर्डन के मशरूम बैट स्किल का कूल डाउन खत्म हो गया होता है, तो इसी वजह से वो उनके ऊपर वापस अटैक करता है। हम देखते वो टैंकर वापस जॉर्डन के स्किल को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, तो वो जो स्पोर्ट्समैन होता है वो जॉर्डन के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि जॉर्डन वहाँ पे उस अटैक को डॉच करता है, लेकिन उसको वहाँ पे एक कट लग गया होता है। उस अटैक की वजह से जॉर्डन को काफी पेन फील हो रहा होता है। जॉर्डन सोच रहा होता है भले कोई बंदा कितना पावरफुल क्यों ना हो, पर बहुत सारे वीक लोग टीम में काम करके उसको हरा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस चीज को गेम के अंदर बहुत बार एक्सपीरियंस कर रखा है। इससे पहले जॉर्डन वापस अटैक कर पाता, वो सारे लोग गैंग बनाकर उसको मारने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जॉर्डन वहाँ पे जमीन के ऊपर गिर गया होता है। वो सारे ही लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मोस्टर को हरा दिया है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है आखिर हम लोग को यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस क्यों नहीं मिला। वहीं हम देखते जॉर्डन हंस रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत देर से मरने की एक्टिंग कर रहा था। इन सारे नए हंटर को क्या पता चलेगा कि आखिर गेम टैक्टिक्स क्या होती है। जॉर्डन उन सारे हंटर को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और बहुत ही बुद्धि से मारता है। उन लोगों को हराने के बाद जॉर्डन वहाँ पे लेवल अप कर लेता है। जॉर्डन बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरे ऊपर की सारी इंजरीज हट गई। जॉर्डन ने डिसाइड किया कि वो यहीं पे रुकेगा और इन सारे नए बंदों की हेल्थ से एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करेगा। उसके बाद वो यहाँ पे इस विलेज को छोड़ देगा और मैक्स लेवल पहुंचने के बाद बॉस को हरा देगा। लेकिन थोड़ी देर के जॉर्डन को पता चल जाता है कि आखिर ये वर्ल्ड कितना खतरनाक है, क्योंकि अचानक से जॉर्डन के पास में बहुत खतरनाक लाइटनिंग आती है। जॉर्डन सोचता अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो मैं पक्का से मरा जाता। जॉर्डन देखता है उसके सामने 3 हंटर्स आए हैं और वो तीनों ही उसके लेवल के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। वो यहाँ पे एक मिशन के अंदर आए हैं कि उन लोगों को एक ऐसे मॉन्स्टर को मारना है जो कि स्टार्टर विलेज के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहा है। जॉर्डन का मास्टर प्लान खराब हो गया होता है, उसके हिसाब से अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तभी उनमें से एक बंदा जॉर्डन के ऊपर मैजिक बुलेट से अटैक करता है। जॉर्डन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉच करता है। हालांकि उस अटैक की वजह से उसकी हेल्थ लगातार डिक्रीज हो रही होती है। जॉर्डन जानता था वो इन हंटर्स को नहीं हरा पाएगा, इसी वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मशरूम बैच एक्टिवेट करता है और काफी स्पीड से उन हंटर्स के पास में भागने लगता है। वो तीनों ही हंटर्स सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इतने लो लेवल के मॉन्स्टर के पास में बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, तो आखिर वो यहाँ पे दिमाग लगा के हमसे भाग क्यों रहा है। वो हंटर्स बोलते हैं लो लेवल का मॉन्स्टर हमसे बिल्कुल भी बच सकता। इसी के साथ उनमें से एक हंटर और क्लीवर नाम की स्किल को यूज करता है, जिस वजह से जॉर्डन के सामने बहुत बड़ा पत्थर आ गया होता है। वहाँ पे उस बड़े से पत्थर टकराने की वजह से जॉर्डन काफी इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन इससे पहले जॉर्डन नीचे गिरता, एक आर्चर उसके ऊपर ऐसा अटैक कर देता है। इस अटैक के साथ ही जॉर्डन का गेम ओवर हो गया होता है। सिस्टम बोलते तो काफी डिसअपॉइंटिंग बात है, तुम एक प्रो गेमर थे लेकिन फिर भी तुम यहाँ फर्स्ट मिशन की स्टार्टिंग में इस तरीके से मारे जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक रिवाइवल कॉइन है, क्या तुम उसे यूज करना चाहोगे। जॉर्डन बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस है भी नहीं, मुझे यहाँ पे रिवाइवल कॉइन का यूज करना होगा। रिवाइवल कॉइन को यूज करने की वजह से जॉर्डन की हेल्थ रिकवर हो गई होती है। वहीं उसको एक नई स्किल मिली होती है जो कि वो हाथों हाथ यूज कर लेता है। स्पोर ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे काफी धुआं हो गया होता है। जॉर्डन उस टाइम का फायदा उठाते हुए मशरूम बैग को एक्टिवेट करता है और काफी स्पीड से भाग गया होता है। लेकिन वो सारे हंटर जॉर्डन का प्लान समझ आते हैं और काफी स्पीड से जॉर्डन का पीछे करने लगते हैं। जॉर्डन बोलता है सिस्टम आखिर यहाँ पे इस मिशन कंप्लीट करने में कितना टाइम बाकी है। सिस्टम बोलता है आपका जो सर्वाइवल मिशन है उसके अंदर 3 मिनट और 21 सेकंड बाकी है। अगर आप यहाँ पे इतना टाइम सर्वाइव कर जाते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन वो सारे हंटर्स काफी स्पीड से जॉर्डन के पास में पहुंच गए होते हैं। जॉर्डन सोचता है आखिर वो मेरे पास में जल्दी पहुंचे कैसे। तभी जॉर्डन देखता है उसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रैकिंग स्किल यूज किया गया है। जॉर्डन वहाँ पे काफी स्पीड से उन सारे लोग का अटैक डॉच करता है क्योंकि उसे पता होता है ये उसका लास्ट चांस होने वाला है। जॉर्डन बोलता है चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मरने वाला। वो वहाँ पे काफी स्पीड से स्पोर ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन ट्रैकिंग स्किल की वजह से वो आर्चर बहुत ही इजीली उसको पहचान पा रहा होता है। उस आर्चर के अटैक की वजह से जॉर्डन के पेट के अंदर एक और एरो घुस गया होता है। सिस्टम बताता है आपको एक बहुत ही क्रिटिकल हिट लगी है, आप अब यहाँ पे खुद से रिकवर नहीं कर पाएंगे। वो सारे हंटर जॉर्डन के पास में आ गए होते हैं और हम देखते जॉर्डन की हालत काफी खराब होती है, वो अब मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी सिस्टम वहाँ पे काउंटर स्टार्ट करता है और इससे पहले वो हंटर जॉर्डन के ऊपर अटैक कर पाते। सर्वाइवल टाइम खत्म होने की वजह से जॉर्डन का मिशन कंप्लीट हो गया होता है। तभी हम देखते हैं आसमान के अंदर काफी खतरनाक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारे मशरूम मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। उनमें से एक हंटर बोलता है ये लोग बहुत ज्यादा है, हम लोग फटाफट से भागना होगा। लेकिन तभी दूसरा वाला हंटर होता है, वो बोलता है इन लोग की हेल्थ से हम लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस कमा सकते हैं। वो हंटर बहुत ही स्पीड से मशरूम्स को मारने लगता है, जिस वजह से उसको लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं बाकी दोनों हंटर्स पीछे की तरफ हट गए होते हैं। वो पहले वाला हंटर बोलता है तुम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर ये तो बहुत ही कमजोर मशरूम मॉन्स्टर है, आखिर तुम लोग क्यों भाग रहे हो। वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग डरपोक ही सही, हम लोग यहाँ फाइट नहीं करनी, हम लोग यहाँ जा रहे हैं।
तो ये पहले वाला हंटर बोलता है तुम लोग बहुत ही अजीब इंसान हो। चलो जो भी है, मैं तो यहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस कमाने वाला हूँ। वहीं थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि आखिर उसने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत बड़ा मशरूम मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो होता है एक लेवल 60 का मशरूम किंग, जो कि वहाँ पे हंटर के ऊपर जंप करते हुए उसको मार देता है। इस हंटर के मरने का जॉर्डन को लग रहा होता है कि वो सारे मशरूम मॉन्स्टर इसकी हेल्प करेंगे, लेकिन वहाँ पे मशरूम किंग और बाकी सारे मशरूम मॉन्स्टर जॉर्डन को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे जॉर्डन वहाँ पे बेहोश होने वाला होता है, उसके सामने कोई आता है। कुछ देर बाद जॉर्डन अपनी आंखें खोलता है और वो खुद को एक केव के अंदर पाता है। जब वो साइड की तरफ देखता है तो वहाँ मशरूम मॉन्स्टर की बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। वहीं हम देखते हैं वहाँ पे एक पिग होता है जो कि कुछ मशरूम मॉन्स्टर को खा रहा होता है। जॉर्डन को पता चलता है ये पिग यहाँ मशरूम मॉन्स्टर को खाता है और शायद से वो मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आया है ताकि बाद में मुझे खा सके। जॉर्डन सोचता है मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द भागना होगा, लेकिन जैसे ही वो उठने का ट्राई करता है वो देखता है उसकी लोअर बॉडी किसने खा लिया है। जैसे ही वो पिग वहाँ पे जॉर्डन के पास आने वाला होता है, जॉर्डन वहाँ पे मरने की एक्टिंग करने लगता है ताकि उसके सामने यहाँ भागने की अपॉर्चुनिटी आ सके। वहीं हम देखते हैं वो पिग जिसने उन सारे मशरूम को खाया होता है, उनके टुकड़ों को जॉर्डन के पास में रख देता है। काफी कमाल की बात तो ये थी, इस वजह से जॉर्डन की हेल्थ लगातार इंक्रीज हो रही थी। तो पिग डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे जॉर्डन का ध्यान रखेगी और वहीं उसी के पास में सो जाती है। जैसे वो पिग उठती है वो देखती जॉर्डन के पास में नहीं है, तभी वो अपनी स्मेलिंग एबिलिटी यूज करते हुए जॉर्डन को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इससे पहले वो यहाँ पे इस केव से बाहर निकलती वो आग को बुझा देती है। वहीं हम देखते जॉर्डन काफी स्पीड से भाग रहा होता है। जॉर्डन बोलता है भले मुझे एक बॉस मार दे, लेकिन मैं इस पिग को मुझे खाने नहीं दूंगा। लेकिन काफी अजीब बात तो ये थी कि वो पिग काफी स्पीड उसके पास आ गई थी। जॉर्डन रियलाइज करता है कि चाहे वो कितना जंप क्यों ना कर ले, वो इस पिग से नहीं बच सकता। तभी जॉर्डन वहाँ पे स्पोर ब्लास्ट का यूज करता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन हम देखते हैं पिग वहाँ पे स्पोर ब्लास्ट को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होती, बल्कि उल्टा काफी खुश हो गई होती है। तभी हम देखते हैं पिग काफी स्पीड से जॉर्डन का पीछा करने लगती है। जॉर्डन बोलता है सिस्टम मेरे पास और कोई तरीका नहीं, मुझे मेरे फर्स्ट मिशन रिवॉर्ड को क्लेम करना है। जॉर्डन के सामने दो ऑप्शन आगे होते हैं। जॉर्डन सोच रहा होता है हार्डनिंग भले डिफेंसिव स्किल है, लेकिन मेरे पास में हाथ पैर आ जाते हैं तो फिर मैं उस पिग के ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ या फिर काफी देर से भाग सकता हूँ। मेरे जितने अटैक और मूवमेंट्स है वो भी काफी तेज हो जाएंगे। जॉर्डन बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे हाथ पैर चाहिए। तभी जॉर्डन के पास में हाथ पैर आ जाते हैं जो कि काफी छोटे छोटे होते हैं। थोड़ा भागने के बाद ही जॉर्डन को पता चल गया होता है कि आखिर रिवॉर्ड कितना बेकार है। जॉर्डन बोलता है कमीने सिस्टम कहीं के तूने पहले क्यों नहीं बताया कि आखिर रिवॉर्ड इतना बेकार है। पर तभी हम देखते वो पिग जॉर्डन को पकड़ लेता है और उसको लेके चला जाता है। केव में आने के बाद जॉर्डन बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं तुम फटाफट से मुझे खा लो। पर जॉर्डन को खाने के बजाय पिग उसको चाटने लगती है। तभी जॉर्डन वहाँ पे अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है। जॉर्डन को पता चलता है कि ये पिग लेवल 10 का मॉन्स्टर है। तो आखिर मैं यहाँ पे क्यों ट्राई कर रहा था, मेरे पास में कोई भी चांस नहीं था कि मैं इस पिग से बच के भाग सकूं। हमारे बीच का लेवल का गैप काफी ज्यादा है। तभी वो पिग नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो पिग इधर उधर घूम के जॉर्डन को बताने ट्राई करती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन जॉर्डन वहाँ पे उसकी बातों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता। तभी अचानक से वो केव हिलने लगती है। ये देख के वो दोनों काफी शॉक हुए होते हैं। ये काम वहाँ पे बाहर से कुछ मॉन्स्टर कर रहे होते हैं। जॉर्डन भागने का ट्राई करता है पर उसकी स्पीड काफी स्लो होती है। वहीं पे वो पिग काफी स्पीड से आगे चला गया होता है। जॉर्डन बोलता है मैं तो यहाँ पे मारा जाऊंगा। पिग आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तभी पिग रियलाइज करती है कि वो तो जॉर्डन को पीछे भूल गई। वो सारे ऑब्स्टिकल से बचते हुए काफी स्पीड से जॉर्डन की तरफ बढ़ रही होती है। उसके बाद वो पिग जॉर्डन को हवा के अंदर फेंक के अपने ऊपर बैठा लेती है। जॉर्डन को लेते हुए वो काफी स्पीड से सारे ऑब्स्टिकल को पार करते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। उन लोग के बाहर निकलने के साथ ही वो केव पूरी से टूट गई होती है। पिग जब ऊपर की तरफ देखती है तो उसको बहुत सारे बॉल मॉन्स्टर दिखते हैं। उसे पता चल गया होता है कि ये काम इन्हीं बॉल मॉन्स्टर का है। तभी वहाँ पे व्हाइट बॉल का चीफ बाहर निकलता है और पिग को देखने लगता है, लेकिन पिग वहाँ पे ध्यान नहीं देती और पीछे तरफ घूम के जाने लगती है। उनमें से एक व्हाइट बॉल काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। व्हाइट बॉल का चीफ बोलता है तुम लोग को रैशली बिहेव करने की जरूरत नहीं है। पिग जॉर्डन को लेकर दूसरी जगह जा रही होती है। वही हम जॉर्डन सोच रहा होता है केव के अंदर मशरूम के पीछे को रख के ये मुझे रिकवर करने में हेल्प कर रही थी और वहीं ये मुझे बचा के भी लेके आ गई, वरना मैं पत्थरों के पीछे मारा गया होता। इसका मतलब यहाँ पे ये पिग मेरे बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोचती। वहीं हम देखते वो पिग स्मेल करते करते आगे बढ़ रही होती है। जॉर्डन बोलता है सिस्टम आखिर हम लोग है कहाँ पे। सिस्टम बोलता तुम अभी क्रेसेंट बे में हो जो कि ग्रासलैंड के ईस्ट में पड़ता है। ये यहाँ पे स्टार्टर विले के 200 किलोमीटर दूर है। ये सुन के जॉर्डन काफी शॉक हो गया होता है। जॉर्डन सोचता जब मैं बेहोश हो गया था तब मुझे शायद टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन ने यहाँ पे भेज दिया होगा और पिगी मुझे यहाँ पे केव के अंदर लेके आ गई। तभी पिगी वहाँ पे नोटिस करती है कि उसकी तरफ कोई अटैक आ रहा है, लेकिन तभी पिगी वहाँ पे उस अटैक को डॉज कर लेती है। पिगी के अटैक डॉज करने के साथ ही जॉर्डन सोच रहा होता है यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पिगी का अलर्टनेस बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मैं यहाँ पे बार बार बच पा रहा हूँ। उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा फ्रॉग मॉन्स्टर आ गया होता है। जब जॉर्डन वहाँ पे अप्रेजल से यूज करता है तब उसे पता चलता है कि ये फ्रॉग मॉन्स्टर एक लेवल 11 का मॉन्स्टर है। अब वो लोग यही वेट कर रहे थे क्या ये फ्रॉग मॉन्स्टर वापस अटैक करेगा या नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं वो फ्रॉग मॉन्स्टर वापस अटैक करता है। पिगी वहाँ पे अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन जॉर्डन पकड़ा जाता है।
तभी पिगी वहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए फ्रॉग को टैकल करती है, जिस वजह से फ्रॉग के पास से जॉर्डन छूट गया होता है। उसके बाद पिगी वहाँ पे जॉर्डन कैच कर लेती है। जॉर्डन बोलता है थैंक यू, तूने मुझे वापस से बचा लिया। तभी उन लोगों के सामने काफी खतरनाक विंड स्ट्राइक आती है, जिसे वहाँ पे पिगी ने काफी इजीली डॉज कर लिया होता है। हालांकि वो फ्रॉग इतना फास्ट नहीं था कि वो उसको डॉज कर पाए, इसी वजह से वो हमारे टुकड़े के अंदर कट गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक मैंटिस डीमन होता है, तो मैंटिस डीमन आगे बढ़ते हुए फ्रॉग मॉन्स्टर खाने लगता है। जब जॉर्डन अपनी अप्रेजल का यूज करता है तो उससे पता चलता है यहाँ पे इस मॉन्स्टर का नाम है ब्लेड मैंटिस, जो कि अपने लेवल 19 पे है। हालांकि यहाँ पे इसके हेल्थ पॉइंट और डिफेंस इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसका अटैक पावर बहुत ही खतरनाक है। तभी ब्लेड मैंटिस वहाँ पे उन लोगों के प्रेजेंस को फील कर लेता है। पिगी वहाँ पे फाइट के लिए तैयार हो गई होती है। जॉर्डन बोलता है पिगी यहाँ पे रैशली बिहेव मत करो, यहाँ पे इसका लेवल हमारे मुकाबले काफी ज्यादा है। तभी ब्लेड मैंटिस वहाँ पे उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों भी काफी टेंशन में होते हैं कि आखिर वो लोग क्या करे। तभी वहाँ पे जंप करते हुए बहुत बड़ा रॉक आता है, जो कि ब्लेड मैंटिस को क्रश कर देता है। ये देख के जॉर्डन और पिगी दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल रॉक नहीं था, बल्कि ये काफी हद तक मशरूम की तरह दिख रहा था और उसने ब्लेड मैंटिस को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया था। तभी वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है और जॉर्डन उसके लेवल को चेक करने लगता है। जॉर्डन को पता चलता है ये एक लेवल 26 का बॉर्डर मशरूम है। जॉर्डन बोलता है पिगी ये हम लोग के लेवल के मुकाबले काफी ज्यादा है, इससे फाइट करना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बोल्डर मशरूम के वहां जाने के साथ ही वो लोग वहां से निकल गए होते हैं। चलते चलते वो दोनों ही काफी थक गए होते हैं और वहीं पे लेट जाते हैं। तभी उन लोग को पेड़ के अंदर एक बहुत सी जगह मिल गई होती है जहाँ पे वो लोग आराम कर सके। जॉर्डन जब सामने की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है ये वर्ल्ड बहुत ही सुंदर है। सिस्टम जॉर्डन को बोलता है ये वर्ल्ड बिल्कुल आपके वर्ल्ड की तरह ही है, इसके अंदर आपके वर्ल्ड की तरह नेचुरल लॉज है और इकोसिस्टम है। जैसे कि आप एक मशरूम मॉन्स्टर है तो आप फूड चेन के बॉटम में आते हैं। अगर आपको यहाँ पे पिगी ने बार बार बचाया नहीं होता तो आप बहुत ही पहले मारे गए होते, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। एक बार आपने यहाँ पे स्ट्रांग बन के सारे मिशन कंप्लीट कर लिया तो आपने रियल वर्ल्ड में वापस जा पाओगे। जॉर्डन बोलता है सिस्टम मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिल चुका है, चलो फटाफट मुझे एक नया मिशन दो कि मैं अपने रिवॉर्ड्स कमा के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। जॉर्डन की इस बात को सुनकर सिस्टम काफी खुश हो गया होता है। वो बोलता है मैं आपको सर्व करने के लिए बैठा हूँ। जॉर्डन बोलता है आपके पास यहाँ मिशन चूज करने के लिए 3 लेवल्स है, आप इजी चूज करेंगे, मीडियम चूज करेंगे या फिर हार्ड चूज करेंगे। जॉर्डन बोलता है अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे हार्ड लेवल चूज करूंगा ताकि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। सिस्टम बोलता है हार्ड मिशन क्लियर करने के लिए टेम्पेस्ट गार्सलैंड के 4 हेवनली जनरल में से एक को मारना होगा। ये सुनने के साथ जॉर्डन बोलता है कभी कभी धीरे स्टार्ट करना सही रहता है। इजी लेवल का मतलब ये नहीं कि वो बहुत आसान है, बल्कि वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो इसी वजह से सिस्टम तुम यहाँ पे इजी लेवल को चूज करो। सिस्टम जॉर्डन को वहाँ पे एक मिशन देता है जिसके अंदर उसे 10 रेड बेरीज को कलेक्ट करना है। जॉर्डन बोलता है ये मिशन तो काफी आसान है, मैं तो यूं कर लूंगा। जॉर्डन वहाँ पे फटाफट से इधर उधर भागने लगता है और फटाफट से कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के अंदर उसे 6 रेड बेरी हब मिल गए होते हैं, लेकिन काफी अजीब बात ये थी पिगी काफी स्पीड से उन सारे हब्स को खा लेती है। ये देख के जॉर्डन काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है पिगी तुमने काफी बड़ी गलती कर दी, पिगी तुम्हारा ये बिहेवियर फ्यूचर के अंदर मुझे काफी दिक्कत करने वाला है। जॉर्डन आगे बढ़ते हुए पिगी को एक पंच मारने वाला होता है ताकि वो उसके लेसन सिखा सके, लेकिन जॉर्डन के छोटे छोटे हाथ से पिगी की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। पिगी जब थोड़ा मूव करती है तो जॉर्डन पीछे की तरफ गिर गया होता है। पिगी जब पीछे घूमती है तो काफी खुश हो गई होती है। पिगी को लग रहा होता है कि जॉर्डन वहाँ पे उसके साथ खेल रहा था, तो इसी वजह से वो भी वहाँ पे जॉर्डन के साथ में खेलने लगती है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं जॉर्डन और पिगी ने मिलकर बहुत सारे मिशन कंप्लीट कर लिए होते हैं। जैसे कि जॉर्डन ने यहाँ पे 30 फ्यूरी फ्रूट जमा किए, तो वहीं उसको और भी बहुत सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ी। इन सारे मिशन कंप्लीट करने की वजह से जॉर्डन वहाँ पे लेवल 9 का मॉन्स्टर बन गया होता है, लेकिन जॉर्डन वहाँ पे काफी थक गया होता है क्योंकि वो पूरे दिन से चीजों कलेक्ट कर रहा था और वहीं पिगी लगातार उन सारे आइटम खाई जा रही थी। पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद वो सिर्फ 3 लेवल अप कर पाया और वहीं पिगी मेरे मिशन के आइटम खाने के बाद आराम जाके सो जाती है। जॉर्डन डिसाइड करता है पिगी भी सो रही है तो मेरे पास में काफी अच्छा मौका है, मैं अभी जाके मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिस्टम बोलता है आपने अभी जितने भी आइटम इकट्ठा किए हैं उन सभी को ऑब्जर्व करना होगा, जिस वजह से आपको रिटर्न में एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी मिलेगी। जॉर्डन काफी खुश हो गया और बोलता है सच में ये वाला मिशन तो काफी बढ़िया है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे इन चीजों को ऑब्जर्व करना काफी आसान है। पिगी को वहाँ पे उन चीजों की खुशबू आती है और वो उड़ गई होती है। पिगी खुश होते हुए बोलती है मुझे भी यहाँ पे ये फ्रूट खाना है। जॉर्डन बोलता है नहीं पिगी तुमने ऑलरेडी बहुत खा लिया है, अब तुम्हें यहाँ पे इनमें से एक भी फ्रूट नहीं मिलने वाला। ये बात सुनकर पिगी काफी सैड हो गई होती है और वहीं पे बैठ जाती है। लेकिन तभी हम देखते पिगी को सैड देख के जॉर्डन उसको एक एप्पल दे देता है। उस एप्पल को देखते ही वो सैड पिगी काफी खुश हो गई होती है। जॉर्डन के पास में बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्रूट्स थे तो वो उसको सारे दे देता है, लेकिन जैसे ही फ्रूट को खाने के बाद जॉर्डन के पास में एक रॉक आता है तो उसे खाने में से काफी दिक्कत हो रही होती है। जॉर्डन बोलता है सिस्टम आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे इस रॉक को कैसे खाऊंगा। जब जॉर्डन सिस्टम के अंदर देखता है तब उसे पता चलता है फ्रूट्स खाने के बावजूद उसका मिशन थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा है।
जॉर्डन बोलता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रूट खाए हैं, तो आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। सिस्टम वहाँ पे जॉर्डन को हिंट देता है यहाँ पे इसको खाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे मिशन ये है कि आपको इन आइटम को एब्जॉर्ब करना है। अगर आपने दिमाग में जोर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जॉर्डन सोच रहा होता है आखिर सिस्टम क्या फालतू बात कर रहा है, मेरे पास कौन सा दूसरा मुंह है जो कि मैं इसको एब्जॉर्ब करूं। तभी जॉर्डन को ध्यान आता है कि आखिर उस बोल्डर मशरूम ने ब्लेड मैंटिस को कैसे एब्जॉर्ब किया था। इसका मतलब शायद से मशरूम्स का आगे का मुंह किसी काम का नहीं है, बल्कि पीछे का मुंह काम का है। जॉर्डन सोचता है पर यहाँ पे ये करना काफी अजीब लगता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया गया होता है। जॉर्डन ने पीछे के मुंह से लगातार एब्जॉर्ब करे जा रहा होता है। लास्ट आइटम एब्जॉर्ब करने के साथ ही वो मिशन कंप्लीट हो गया होता है। जॉर्डन को वहाँ पे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं। जॉर्डन ने वहाँ पे लेवल अप भी कर लिया होता है और उसको एक नई स्किल मिली होती है। जॉर्डन सोचता है आखिर यहाँ पे डीकंपोजेबिलिटी का क्या मतलब है। सिस्टम बताता है ये जो डीकंपोजेबिलिटी है, आप यहाँ पे लेवल 1 से 20 तक के मॉन्स्टर्स को बहुत इजीली डीकंपोज कर सकते हो। ये सब देखने के बाद जॉर्डन सोचता है अब मुझे यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात ये है मैं यहाँ पे लेवल 10 में पहुंच चुका हूँ। हालांकि ये इजी लेवल का मिशन था, पर मुझे फील हो रहा था जैसे कि ये कोई मीडियम लेवल का मिशन हो। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सब कुछ सही से हो गया। नेक्स्ट डे सिस्टम ने जॉर्डन को एक नया मिशन दिया होता है। यहाँ पे ये मिशन होता है आपको यहाँ पे 10 मॉन्स्टर को मारना है। जॉर्डन बोलता है लगता है यहाँ पे सिस्टम मिशन को हार्ड करे जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं और पिगी दोनों ही लेवल 10 के मॉन्स्टर है, तो अगर हमारे सामने यहाँ पे लो लेवल का मॉन्स्टर आता है तो ये काफी बढ़िया रहेगा। उसके बाद वो लोग अपनी हंटिंग के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जॉर्डन को फील हो रहा होता है ये वर्ल्ड एक गेम से काफी अलग है, क्योंकि मॉन्स्टर के मरने के बाद ये मॉन्स्टर वापस रीबॉर्न नहीं होते। तभी उन लोग के सामने वहाँ पे लेवल 8 का ग्रीन स्लाइम आ गया होता है। जॉर्डन काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए ग्रीन स्लाइम के ऊपर अटैक कर देता है। उस ग्रीन स्लाइम की हेल्थ काफी डिक्रीज हो गई होती है और वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला होता है। लेकिन जैसे ही जॉर्डन वहाँ पे फाइनल ब्लो देने वाला होता है, काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उस स्लाइम को मार देती है। लेकिन यहाँ पे जो भी काम किया था वो उसके ऊपर काफी प्राउड थी। वही हम देखे जॉर्डन को, जो कि ये सब देखे काफी शॉक हो गया होता है। जॉर्डन चिल्लाते हुए बोलता है पिगी तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने मेरा किल चुराया है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही करती रही तो मैं अपने मिशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन काफी अजीब बात तो ये थी कि जॉर्डन को वहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं। जॉर्डन बोलता है लेकिन आखिर पॉसिबल कैसे है। तभी हम देखते पिगी अपने मुंह से एक स्टोन बाहर फेंकता है। जॉर्डन जब वहाँ पे स्टोन को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि यह असलियत में एक पार्टी स्टोन है। इस पार्टी स्टोन की हेल्प से अगर दो बंदे एक दूसरे टीम मानते हैं तो इसी वजह से उन दोनों के बीच में एक पार्टी फॉर्म हो जाती है। जॉर्डन सोचता है ये तो वो स्टोन है जो कि इनको खड्डे के अंदर से मिला था। लेकिन हम देखते हैं पिगी वहाँ पे रोने लगती है और बहुत ज्यादा सैड हो गई होती है। जॉर्डन बोलता है पिगी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाने के लिए लेके आऊंगा। इसी वजह से पिगी बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग और मॉन्स्टर को मार सके। बहुत देर तक ढूंढने के बावजूद वो लोग सिर्फ 4 स्लाइम को मार पाए थे। यहाँ तक जब भी वो लोग स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को देखते तो उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता। इसका मतलब शायद से यहाँ पे 10 मॉन्स्टर को मारना उतना भी ऐसा नहीं होने वाला। अभी वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उन लोगों के पीछे से कोई अटैक करता है। लेकिन पिगी उस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेती है, क्योंकि पिगी की अलर्टनेस काफी हाई होती है। ये यहाँ पे लेवल 18 का स्टम्प मॉन्स्टर होता है। वो स्टम्प मॉन्स्टर वापस से उन लोगों पर अटैक करता है, लेकिन वो लोग डॉज कर लेते हैं। पर उन लोग को पता चल गया होता है लेवल 18 का मॉन्स्टर बचना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस स्टम्प मॉन्स्टर का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो लोग केयरफुल नहीं रहे तो दोनों ही मारे जाएंगे। जॉर्डन वहाँ पे पिगी को सिग्नल देता है कि हम दोनों साथ में मिलकर अटैक करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही काफी स्पीड से स्टम्प मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। उन लोगों को नहीं पता था कि ये स्टम्प मॉन्स्टर इतना हार्ड होगा कि उसको कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि उस पर अटैक करने की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। जॉर्डन बोलता है पिगी आखिर तुम कैसी हो, लेकिन हम देखते पिगी हालत काफी खराब होती है, क्योंकि पिगी ने वहाँ पे बहुत ही जोर से अटैक किया होता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है। इसका मतलब शायद से उन लोग को स्टम्प मॉन्स्टर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला है। जॉर्डन वहाँ पे स्पोर ब्लास्ट करता है और साइड में जाकर छुप जाता है। स्पोर ब्लास्ट की वजह से स्टम्प मॉन्स्टर के सामने से वो लोग गायब हो गए होते हैं और स्टम्प मॉन्स्टर का बिल्कुल प्लान नहीं था कि वहाँ पे मेहनत करे। इसी वजह से वो वहाँ चुपचाप जाने लगता है। पर हम देखते हैं स्पोर ब्लास्ट की वजह से पिगी काफी खुश हो गई होती है। वो वहाँ पे आगे बढ़ते स्पोर ब्लास्ट को इनहेल करने वाली थी, पर तभी हम देखिए जॉर्डन उसको रोक देता है। वो बोलता है पिगी तुम ऐसा मत करो, और उसके बाद स्पोर ब्लास्ट को धीरे धीरे रिलीज करने लगता है ताकि पिगी इसको इनहेल कर सके। इस चीज की वजह से पिगी काफी खुश हो गई होती है। पिगी बोलते चलो हम लोग आगे चलते हैं ताकि हम लोग दूसरे मॉन्स्टर को ढूंढ सके। लेकिन तभी जॉर्डन बोलता है हम लोग यहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि यहाँ पे यही मॉन्स्टर हमारा शिकार होने वाला है। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, तुम बस ध्यान से स्टम्प मॉन्स्टर को देखो। वो लोग देखते स्टम्प मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे मशरूम आने लगते हैं, जिस वजह से स्टम्प मॉन्स्टर की हेल्थ लगातार डिक्रीज हो रही होती है। इसके बाद वो लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए स्टम्प मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ पे एक ही अटैक के अंदर स्टम्प मॉन्स्टर खत्म कर देते हैं। ऐसा करने की वजह से उन दोनों ने लेवल अप कर लिया होता है। जॉर्डन बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे इस प्लान का यूज करें तो हम लोग अपने से पावरफुल मॉन्स्टर को मार सकते हैं। इससे पहले वो लोग आगे जाते जॉर्डन बोलता है पिगी तुम मेरा वेट करो, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। उसके बाद हम धीरे जॉर्डन वहाँ पे स्टम्प मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाता है और
काफी हद दम लगाने लगता है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। थोड़ी देर बाद जॉर्डन ने वहाँ पे स्टर्म मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। हालांकि जॉर्डन को यहाँ पे डीकम्पोज एबिलिटी को यूज करने में जो पॉइंट मिले होते हैं वो स्टर्म मॉन्स्टर को मारने पे जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं उससे भी ज्यादा होते हैं। हालांकि बात बस इतनी है कि डीकम्पोज एबिलिटी का कूल डाउन टाइम काफी ज्यादा है। जॉर्डन ध्यान देता है कि उसको यहाँ पे सिंगल टाइम यूज एबिलिटी भी मिली है। जॉर्डन बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिस्टम बोलता है ये वो एबिलिटी है जो कि मॉन्स्टर को डीकम्पोज करने का आपको मिली है। ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे मॉन्स्टर की 2 एबिलिटी मिल सकती है। एक बार आप इस एबिलिटी को यूज कर लेते हैं उसके बाद ये एबिलिटी गायब हो जाएगी और वहीं जिन एबिलिटी को ड्यूरेशन लिखा होगा वो सिर्फ 10 मिनट के लिए होगी। जॉर्डन बोलता है काफी कमाल की बात है, ये डीकम्पोज एबिलिटी काफी बढ़िया है। जब भी किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारना होता है तब हीरो को एक चीट स्किल मिलती है और मेरे लिए यहाँ पे डीकम्पोज एबिलिटी चीट स्किल है और मुझे यहाँ पे लगता है मैं डीमन गॉड गोलम को बहुत इजीली हरा सकता हूँ। नाइट होने पर वो लोग मशरूम केव के अंदर रेस्ट करते हैं। पीकी जब वहाँ पे आराम सो रही होती है तब जॉर्डन सोच रहा होता है मेरी प्रोग्रेस यहाँ पे काफी अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पे बस इतनी स्ट्रेंथ के साथ मेरे लिए गोलम के फॉलोअर्स को रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा और अगर मेरी स्ट्रेंथ जल्दी से नहीं बढ़ी तो वो लोग डीमन गॉड गोलम को भी रिवाइव कर लेंगे। जॉर्डन बोलता है सिस्टम अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डेवलप करता रहा तो मुझे अपनी क्लास को चेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सिस्टम बोलता है होस्ट मॉन्स्टर का क्लास चेंज नहीं होता बल्कि वो लोग यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग इवॉल्व करते हैं और यहाँ पे हर एक मॉन्स्टर के पास में उसका एक यूनिक इवोल्यूशन व्यू होता है और अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लोग म्यूटेट भी करते हैं। जॉर्डन बोलता है इवोल्यूशन ये तो काफी कमाल की बात है, तो सिस्टम मुझे बताओ आखिर मैं यहाँ पे कब इवॉल्व करने वाला हूँ। सिस्टम बोलता जब आप लेवल 20 में पहुंच जाएंगे तब आपको पहली बार इवोल्यूशन मिशन मिलेगा और सेकंड इवोल्यूशन मिशन आपको लेवल 40 में मिलेगा। जॉर्डन बोलता है एक मशरूम के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इवोल्यूशन का मेथड क्या है। मैं यहाँ पे इस बोल्डर मशरूम की तरह नहीं बनना चाहता, वो काफी बेकार था। सिस्टम बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा इवोल्यूशन मेथड निकालूंगा, लेकिन हर एक मेथड के लिए आपको 200 गोल्ड कॉइन पे करने होंगे। इस बात के साथ ही जॉर्डन को सिस्टम के इंटेंशन पता चल गए होते हैं। जॉर्डन बोलता है सिस्टम मुझे तो भाई सच्चाई पता चल गई, तुम एक बहुत ही लालची सिस्टम हो, लेकिन सिस्टम यहाँ पे प्रोफेशनल स्कैमर होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक इवोल्यूशन मेथड फ्री में दूंगा। वो दिखाता है लेवल 20 पे जाने पे आप एक बोल्डर मशरूम बनते हो और उसके बाद लेवल 60 तक पहुंचने पर आप एक डायमंड मशरूम के अंदर चेंज हो जाओगे। जॉर्डन बोलता है काफी कमाल की बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतना बेवकूफ से दिखने वाला बोल्डर मशरूम इसमें चेंज होगा। सिस्टम बोलता है अगर आपको पहले से पता होगा कि आखिर आप किस चीज में इवॉल्व होगे तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं आपके लिए तरीके भी निकाल सकता हूँ जिससे आप गोल्ड कॉइन कमा सको। आपको यहाँ पे बहुत ही कम पे करना है, वो है 200 गोल्ड कॉइन्स। जॉर्डन बोलता है सिस्टम मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल भी बेवकूफ इंसान नहीं हो, तो आखिर तुम्हें क्यों लगता है मेरे जैसे एक मॉन्स्टर के पास में गोल्ड कॉइन हो सकता है। सिस्टम बोलता है अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपके सामने कोई ना कोई वे आ ही जाएगा, क्या आपको यहाँ पे गोल्ड कॉइन अर्न करने हैं। जॉर्डन बोलता है अगर तुमने मुझे ह्यूमन बनाया होता तो शायद से ये पॉसिबल था, पर एक बेवकूफ सा मशरूम मॉन्स्टर गोल्ड कॉइन नहीं कमा सकता। सिस्टम बोलता ठीक है मैं आपके लिए यहाँ पे रूल्स को चेंज करता हूँ, आपको सिर्फ मुझे यहाँ पे एक्सचेंज के तौर पे मटेरियल्स देने होंगे, तो होस्ट बताइए क्या आपको ये करना है। जॉर्डन बोलता है मुझे यहाँ पे इन सारी फालतू चीज की जरूरत नहीं, मेरे माइंड के अंदर यहाँ पे इवोल्यूशनरी गोल सेट हो चुका है, अब चाहे तुम जो भी बोलो मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मुझे मेरे माइंड के अंदर पहले से क्लियर है कि आखिर मुझे किस चीज के अंदर इवॉल्व करना है, मुझे यहाँ पे इवॉल्व होके एक मशरूम किंग बनना है। नेक्स्ट डे हम देखते जॉर्डन और पिगी एक फील्ड के अंदर होते हैं और वो लोग वहाँ पे किसी की स्ट्राइक को डॉच कर रहे होते हैं। उन लोग के ऊपर जो अटैक कर रहा होता है वो होता है एक ब्लेड मेंटिस। उन लोग को यहाँ पे एक नया मिशन मिला है जिसके अंदर उन लोग को ब्लेड मेंटिस को हराना है। तभी हम देखते जॉर्डन वहाँ पे 1 टाइम स्किल का यूज करता है, वो काफी स्पीड से ब्लेड मेंटिस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ब्लेड मेंटिस उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा देता है। जॉर्डन काफी कॉन्फिडेंट होता है कि ब्लेड मेंटिस का अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन हम देखते हैं ब्लेड मेंटिस के अटैक की वजह से उसके ऊपर एक कट लग गया होता है। जॉर्डन की हेल्थ भी 75 पॉइंट कम हो गई होती है। वो रियलाइज करता है कि वो यहाँ पे मरने वाला है, तभी जॉर्डन वहाँ पे पिगी को बुलाता है और उसको अपना मास्टर प्लान समझा देता है। प्लान को समझने के बाद वो दोनों ही वहाँ से अलग अलग रास्ते में जाने लगते हैं। ब्लेड मेंटिस भी काफी कंफ्यूज हो गया होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी हम देखते पिगी और ब्लेड मेंटिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो ब्लेड मेंटिस वहाँ पे लगातार पिगी के ऊपर स्ट्राइक लगाने लगता है, पर क्योंकि पिगी काफी फास्ट होती है इसी वजह से वो स्ट्राइक को बहुत इजीली डॉच कर रही होती है। पिगी की वजह से मेंटिस पीछे की तरफ आ गया होता है, वही हम देखते जॉर्डन आराम से उसके पीछे खड़ा होता है ताकि वो उस ब्लेड मेंटिस के ऊपर अचानक से अटैक कर सके। हालांकि ब्लेड मेंटिस काफी पावरफुल और फास्ट है, लेकिन उसका दिमाग एक गधे से भी ज्यादा धीरे चलता है। उसको बिल्कुल भी नहीं पता आखिर उसके आसपास क्या चल रहा है, यही वजह उस बेवकूफ से बोल्डर मशरूम ने उसको इतनी इजीली मार लिया। जैसे जॉर्डन को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है वो मशरूम बेस को एक्टिवेट करता है। मशरूम बेस से हिट होने के साथ ही ब्लेड मेंटिस एक झटके में मर गया होता है, जिस वजह से उन दोनों को काफी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जॉर्डन बोलता है मैं एक प्रो गेमर हूँ, इसी वजह से मेरा माइंड काफी शार्प है, ये शायद छोटे मोटे ब्लेड मेंटिस मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जॉर्डन बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे एक और मीडियम लेवल का मिशन दो,
सिस्टम जॉर्डन को एक और नया मिशन दे देता है। उस मिशन के अंदर उन लोग को मशरूम किंगडम के अंदर जाना है। जॉर्डन बोलता है लगता है मैं अब मेन मिशन के अंदर एंटर करने वाला हूँ। तो सिस्टम आखिर यहाँ पे ये जगह दूर कितनी है? सिस्टम बोलता है होस्ट यहाँ पे ये जगह उतनी दूर भी नहीं है, शायद से यहाँ पे मुश्किल से ये 400 किलोमीटर दूर होगी। जॉर्डन चिढ़ते हुए बोलता है सिस्टम तुम एक बहुत ही बड़े स्कैमर हो, क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पे मजाक कर रहे हो? सिस्टम बोलता है होस्ट आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप यहाँ पे 200 कॉइंस का लो प्राइस पे करते हैं तो आपको यहाँ पे 400 किलोमीटर चल के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास वहां तक जाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। और जॉर्डन डिसाइड करता है वो यहाँ पे सिस्टम की बात नहीं मानेगा। जॉर्डन बोलता है पिगी तुम मेरा काम कर दोगी ना? पिगी खुश होते हुए बोलती है हाँ मैं काम कर दूंगी, ये काफी आसान है। 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो लोग वहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे उन दोनों की हालत काफी खराब हो गई होती है। जॉर्डन बोल रहा होता पूरे दिन के अंदर हम लोग सिर्फ 20 किलोमीटर पार कर पाए, पर इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं और हमारे अंदर बिल्कुल पावर नहीं है। इतने ही कम टाइम के अंदर हम लोग को रियलाइज हो गया होता है कि 400 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। तभी सिस्टम बोलता है अगर एक बार आपने मिशन को स्टार्ट कर दिया तो आप यहाँ पे उस मिशन को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकते। चलो ठीक है होस्ट गुड लक, क्या पता आपको कोई और रास्ता मिल जाए। जॉर्डन बोलता है मैं तुम्हें बाद में पैसा दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे फ्री राइड चाहिए। पर वहीं सिस्टम बोलता है बिना गोल्ड कॉइन दिए हुए आपको कोई भी हिंट नहीं मिलने वाला। और वहीं सिस्टम को पता होता है जॉर्डन के पास में बिल्कुल पैसे नहीं है। जॉर्डन सोच रहा होता है ये सिस्टम काफी कमीना है, मुझे एक मशरूम के अंदर चेंज करके ये मुझसे पैसे लेना चाहता है। तभी सिस्टम जॉर्डन को बोलता है आप यहाँ पे एबिलिटी का यूज करो, शायद से आपके पास में कोई नई चीज खुल जाए। जॉर्डन काफी शॉक हो गया होता है कि उसे यहाँ पे सिस्टम के पास एक हिंट मिला है। अभी जॉर्डन यहाँ पे कुछ करने ही वाला था, तभी हम देखते वहाँ पे धमाका होता है। 2 मैजिशियन वहाँ पे आ गए होते हैं। जॉर्डन काफी शॉक हो गया होता है, उसे वहाँ पे एक फैमिलियर फेस दिखा होता है। जब जॉर्डन वहाँ पे मेज का लेवल देखता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है कि यहाँ पे मेज अपने लेवल को इतनी जल्दी कैसे बढ़ा लेते हैं, सिस्टम की हेल्प से भी मैं अपने लेवल को लेवल 16 तक लेके जा पाया हूँ। और वहीं इस कमीने मेज ने अपने आप को लेवल 28 तक लेके चला गया है और वो अपने साथ में एक और मेज को लेके आया है। वहीं उस पहले वाले मेज के साथ में टकला मेज होता है जिसका लेवल 32 होता है। वहाँ पे वो दोनों मेज जॉर्डन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते पिगी सामने आके खड़ी हो जाती है। इन लोगों का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है और वो मेज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यही वजह की मेज की एक किक के अंदर पिगी की हालत काफी खराब हो जाती है। वहाँ पिगी की हालत देख के जॉर्डन काफी शॉक हो गया होता है। लेकिन तभी हम देखते वो मेजेस जॉर्डन को पार के आगे चले जाते हैं। वो पहले वाला मेज बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे इतने लो रैंक के डीमन क्या कर रहे हैं। वहीं वो टकला मेज बोल रहा होता है हम लोग अपनी लाइफ खतरे में डाल के यहाँ तक आए, आखिर हमें ये मिल गया जिसकी वजह से हम क्लास चेंज कर पाएंगे। हम देखते हैं वहाँ पे एक फायरस्टॉर्म हॉक का एग होता है। लेकिन जॉर्डन के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो दोनों ही मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों की बातों को सुन के जॉर्डन काफी डर गया होता है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे स्पोर ब्लास्ट रिलीज कर देता है। वो टकला वाला मेज बोल रहा होता है आखिर एक मशरूम मॉन्स्टर ये स्किल कैसे जान सकता है। पर वो पहले वाले मेज को ध्यान था कि यहाँ पे काफी खतरनाक हो सकता है। वो बोलता है फटाफट से इस एग को ले लो और हम लोग यहाँ चलते हैं। अभी हम देखते हैं स्मोक का फायदा उठाते हुए पिगी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो जो टकला वाला मेज होता है वो उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे पिगी वहाँ पे जाके एक स्टोन से टकरा गई होती है। उस स्टोन से टकराने के बाद वो ऊपर की तरह एक्स के पास चली गई होती है। वहीं हम देखते पिगी को दिक्कत में देख के जॉन पीछे पीछे आ रहा होता है। वहाँ पे वो दोनों मेज काफी शॉक हो गए होते हैं, आखिर एक नए मशरूम के पास में हाथ पैर कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे जो मैरीगो वाइन होती है वो स्टोन को घुमाने लगती है, क्योंकि उस प्लांट में वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म लगा हुआ है। तभी जॉर्डन से वहाँ पे एक स्टोन टकराने वाला होता है और वो मशरूम बैस का यूज करते हुए मैरीगो वाइन के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे हम देखते हर एक मैरीगो वाइन एक दूसरे से टकरा के एक्टिवेट हो गई होती है। जॉर्डन सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वहीं हम देखते हैं उन मेजेस को जो कि बहुत ही मुश्किल से स्टोन को डॉच कर रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे मॉन्स्टर नीचे होते हैं वो इतने लकी नहीं होते। स्टोन से हिट होने के बाद ही वो मैरीगो वाइन उन लोग को एब्जॉर्ब कर ले रही होती है। मैरीगो वाइन के रुकने के बाद जॉर्डन और पिगी दोनों के चक्कर आ रहे होते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं वो दोनों मेजेस इस चीज की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन दोनों को ही मैरीगो वाइन ने काफी खतरनाक पीटा होता है। वो लोग वहाँ पे जॉर्डन के ऊपर अटैक करके आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे फायरस्टॉर्म मदर आ गई होती है। वो टकला वाला मेज बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे 1000 गोल्ड कॉइन खर्च किए, लेकिन फिर भी वो मर्सनरी इस फायरस्टॉर्म हॉक को रोकने में नाकामयाब हो गए। तभी हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक उन लोगों के ऊपर काफी स्पीड से अटैक करता है, पर उन मेजेस ने वहाँ पे बैरियर बना के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। उन लोगों की फाइट को देख के जॉर्डन सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि ये फायरस्टॉर्म हॉक यहाँ पे आ गया। और प्रेजल का यूज करने में जॉर्डन को पता चलता है ये एक लेवल 47 का मॉन्स्टर है, लेकिन वो फायरस्टॉर्म हॉक का लेवल को छोड़कर कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि उसका खुद का लेवल बहुत ज्यादा लो है। वही हम देखते वो दोनों मेजेस बात कर रहे होते हैं आखिर हम लोग इस फायरस्टॉर्म हॉक से कैसे फाइट करें, क्योंकि उन लोग का माना काफी लो हो चुका है और वो लोग अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ सोच पाते, वो जो पहले वाला मेज होता है वो मारा गया होता है। ये सब देख के टकला वाला मेज काफी शॉक हो गया होता है। वहीं हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक ने उस मेज को खा लिया होता है। उसके बाद वो वहाँ पे टकले वाले मेज को काफी खतरनाक तरीके से देखने लगती है। और वहीं हम देखते हैं टकला वाला मेज पोशन को पी लेता है, क्योंकि वो फायरस्टॉर्म हॉक काफी दूर होती है।
तभी हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक काफी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा होता है। जैसे ही फायरस्टॉर्म हॉक उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, टकला वाला मेज बोलता है अगर तुम थोड़ा और आगे आई तो मैं यहाँ पे झंडे को फोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ पे रुक गई होती है। फायरस्टॉर्म हॉक के रुकने की वजह से जो प्रेशर बना होता है उससे वहाँ पे टकले वाले मेज के सारे कपड़े फट जाते हैं। टकला वाला मेज बोलता है काफी कमाल की बात है, अब मेरे पास एक मौका है। सच में हाई रैंक के मॉन्स्टर्स के पास में इंटेलिजेंस और इमोशन दोनों होते हैं। टकला वाला मेज बोलता है फायरस्टॉर्म हॉक तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। लेकिन हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ पे हेजिटेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं टकला वाला मेज उसके ऊपर काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक करता है, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए फायरस्टॉर्म हॉक पैरालाइज हो गई होती है। टकला वाला मेज बोलता है मैं बहुत जल्दी लेवल 50 तक पहुंच जाऊंगा, पर अभी तक मैं अपनी क्लास को दूसरी बार चेंज नहीं कर पाया। यही वजह कि इतना हाई लेवल होने के बावजूद सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी गिल्ड मुझे अपनी टीम में नहीं ले जाता, और वहीं मेरी एज की वजह से मेरी क्लास चेंज करने में काफी दिक्कत आ रही है। जो भी यंग लोग होते हैं वो ये काम बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन आज मेरी किस्मत काफी अच्छी है। ना सिर्फ मैं क्लास को चेंज कर पाऊंगा बल्कि मैं यहाँ पे बहुत ही हाई रैंक के मॉन्स्टर को भी मार दूंगा। उसके बाद वो वहाँ पे हंसते हुए फायरस्टॉर्म हॉक के मुंह पे किक मारने लगता है। अपना गुस्सा फायरस्टॉर्म हॉक पे निकालने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ पे फायरस्टॉर्म हॉक को मार देगा। टकला वाला मेज अपने पास से सिंथेटिक पॉइजन बाहर निकालता है। उन सिंथेटिक पॉइजन को आइस स्प्रे के अंदर डाल के वो फायरस्टॉर्म हॉक के अंदर हर जगह गाड़ देता है। यहाँ तक ये टकले वाले मेज के लिए इनफ नहीं होता, वो फायरस्टॉर्म हॉक के ऊपर एक और अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं जॉर्डन वहाँ पे इल्यूजन स्किल का यूज करते हुए उस टकले वाले मेज के पीछे आ गया होता है ताकि वो उसके ऊपर बेस्ट डायरेक्शन से अटैक कर सके। तभी वो वहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उस टकले वाले मॉन्स्टर के ऊपर मशरूम बेस से अटैक करता है, जिस वजह से वो टकला वाला मेज वो फाइनल अटैक नहीं कर पाता। लेकिन वहीं उसके हाथ से फायरस्टॉर्म हॉक का एग भी छूट गया होता है। पर तभी हम देखते हैं जॉर्डन वहाँ पे काफी स्पीड से उस एग को पकड़ लेता है। अब क्योंकि यहाँ पे वो एग उस टकले वाले मेज के हाथ में नहीं है, तो फायरस्टॉर्म हॉक काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उस टकले वाले मेज के ऊपर अटैक कर देती है। उस टकले वाले मेज की हालत काफी खराब हो गई होती है। उसे पता होता है ये फायरस्टॉर्म हॉक से नहीं छोड़ेगी, इसी वजह से वो वहाँ पे रिकॉल स्क्रॉल को बाहर निकालता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। पर तभी हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक ने उसके ऊपर फायर मैजिक कास्ट कर दिया होता है, जो कि होता है इन्फर्नल पिलर। वहाँ पे एक ही झटके के अंदर टकला वाला मेज जल के राख हो गया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ पे लेवल अप कर लेती है। उसकी सारी इंजरीज भी हील हो गई होती है और वो पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे जॉर्डन के पास आती है और उसको घूर घूर के देखने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अंडा फूट जाता है और उसमें बेबी हॉक बाहर निकलता है। बाहर निकलने के साथ ही वो बेबी हॉक इधर उधर देख रहा होता है। बाहर निकलने के साथ ही उसे वहाँ पे जॉर्डन दिखता है। वो वहाँ पे काफी स्पीड से जॉर्डन के पास चला जाता है और उसको गले लगा देता है। बेबी हॉक को सही सलामत देख के फायरस्टॉर्म हॉक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फायरस्टॉर्म हॉक बोलती है ये बहुत अच्छी बात है तुम ठीक हो। लेकिन जैसे ही वो बेबी हॉक की तरफ आगे बढ़ रही होती है, हम देखते हैं बेबी हॉक उसको काफी जोर की किक मारता है। ये चीज देख के वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से कंट्रोल करती है। ये सब देख के जॉर्डन काफी फट गई होती है। तो बोलता है बेबी हॉक ये जो फायरस्टॉर्म हॉक है वो तुम्हारी मदर है, तुम्हें यहाँ पे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं हम देखते हैं पी के पास में भी दो बेबी हॉक होते हैं। ये देख के फायरस्टॉर्म हॉक काफी खुश हो गई होती है और वो वहाँ पे उन दोनों बेबी हॉक से बात करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो दोनों ही बेबी हॉक उसको काफी खतरनाक अपरकट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे बेबी हॉक जॉर्डन और पी के पास आगे होते हैं। उन लोग को वहाँ पे लग रहा होता है कि यही दोनों उसके पेरेंट्स है। वही हम देखते जो फायरस्टॉर्म हॉक होती है वो काफी रोने लगती है। उसे वहाँ पे लग रहा होता है कि वो बिल्कुल अकेले पड़ चुकी है। ये सब देख के जॉर्डन को काफी बुरा लग रहा होता है। तभी उसके दिमाग में काफी खतरनाक आइडिया आता है। जॉर्डन बोलता है बेबी हॉक तुम तीनों हमारे पीछे पीछे आओ। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे फायरस्टॉर्म हॉक के सामने आगे होते हैं। फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ पे जॉर्डन की तरफ काफी गुस्से से देखने लगती है क्योंकि जॉर्डन ने यहाँ पे उसका बच्चा चुराया है। फायरस्टॉर्म हॉक का मन कर रहा होता है कि वो अभी यहाँ पे जॉर्डन को मार दे, लेकिन तभी हम देखते हैं वो सारे बेबी हॉक उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पे उन लोग को देख के लग रहा होता है जैसे फायरस्टॉर्म हॉक उनकी दुश्मन हो। लेकिन तभी जॉर्डन वहाँ पे उन लोग के बीच में आता है और बोलता है यहाँ पे सब कुछ गलत फहमी है। बेबी हॉक तुम लोग यहाँ पे फायरस्टॉर्म हॉक के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो जो ही वहाँ पे उन लोग को बोलना चाहता था वो एक्टिंग करके दिखाता है ताकि वो उन लोग को समझा सके क्या कि उनकी मतलब फायरस्टॉर्म हॉक ने उन लोगों के लिए क्या क्या किया है। यहाँ तक कि अपनी लाइफ खतरे में डाल के उसने तुम लोग को प्रोटेक्ट किया। इसी के साथ हम देखते हैं वो बेबी हॉक फायरस्टॉर्म हॉक के पास चले गए होते हैं। अपने बच्चों को अपने पास वापस आते हुए देख के फायरस्टॉर्म हॉक काफी खुश हो गई होती है। जॉर्डन बोलता है आज यहाँ मेरी वजह से ये फैमिली वापस से एक हो गई। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ फायरस्टॉर्म हॉक की हेल्प करी है तो पक्का से हमारी काइंडनेस को रीपे करेगी और हम उसको यहाँ पे बोलेंगे कि वो हमको मशरूम किंगडम तक लेके जाए। इस तरीके से यहाँ पे हमारा मिशन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। पर तभी हम देखते हैं वो जो फायरस्टॉर्म हॉक होती है वो उन लोगों की तरफ घूर घूर के देखने लगती है। जॉर्डन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हम कैसे क्यों देख रही है। उसके बाद हम देखते हैं जो फायरस्टॉर्म हॉक होती है वो अपने बच्चों के साथ वापस जाने लगती है। तभी जॉर्डन बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे ऐसे कैसे जा सकते हो, प्लीज हम लोग को मशरूम किंगडम तक छोड़ दो। अचानक से हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ पे रुकती है और उन लोगों को घूरते हुए बोलती है आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे ऑर्डर देने की, तुम लोग बहुत ही लो रैंक के मॉन्स्टर्स हो। जॉर्डन को समझ में आ गया होता है क्या क्या फायरस्टॉर्म हॉक क्या बोल रही है।
वो जिसे अभी तक मदर समझ रहा था वो असलियत में फादर है। यहाँ पे यही वजह है कि इस फायरस्टॉर्म हॉक के अंदर इतना एटीट्यूड है। फायरस्टॉर्म हॉक उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग के पास में क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम लोग यहाँ मुझसे कुछ भी डिमांड कर सको। लेकिन तभी हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक के बॉडी के अंदर जो सिंथेटिक पॉइजन होता है वो उसके ऊपर असर करता है और वहाँ पे फायरस्टॉर्म हॉक के मुंह से भी खून निकलने लगता है। वो वहाँ पे जमीन के ऊपर गिर गया होता है। उसे देख के बेबी हॉक काफी परेशान हो जाते हैं। जैसे ही फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ बेहोश होने वाला था वो देखता है पिगी और जॉर्डन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद नाइट के अंदर वो अपनी आँखें खोलता है। वो जैसे ही आँखें खोलता है वो देखता है सारे बेबी हॉक जल रहे हैं। फायरस्टॉर्म हॉक काफी चौंक गया होता है और बोलता है, आखिर तुम लोग के साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन थोड़े टाइम के अंदर वो रियलाइज कर लेता है कि ये असली बेबी हॉक ही कर रहे हैं। वैसे ये उन लोगों के लिए काफी नॉर्मल भी है कि वो लोग फायरस्टॉर्म बेबी हॉक है। लेकिन तभी फायरस्टॉर्म हॉक काफी चिढ़ भी गया होता है क्योंकि वो देखते पिगी उसके बच्चे के पास में लेटी हुई है। फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ पे खड़े होने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। फायरस्टॉर्म हॉक को पता चलता है लेवल अप करने के बावजूद सिंथेटिक पॉइजन ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी वो अपने आसपास देख लगता है। उसका ध्यान रहता है जॉर्डन के ऊपर जिसने कि अपने पास से बहुत सारे पोशन निकाल रखे होते हैं। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है, मशरूम आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। जॉर्डन हंसते हुए बोलता है, बहुत अच्छी बात है, आखिरकार तुम यहाँ पे उठ गए। वो वहाँ पे पोशन लेते हुए फायरस्टॉर्म हॉक की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जबरदस्ती फायरस्टॉर्म हॉक का मुंह खोल के उसके मुंह के अंदर डाल देता है। इस बात से यहाँ पे फायरस्टॉर्म हॉक काफी चिढ़ गया होता है क्योंकि उसके पास यहाँ पे इतनी भी स्ट्रेंथ बाकी नहीं है कि वो लो रैंक के मॉन्स्टर को रेजिस्ट कर सके। और थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है ये असली में कोई पॉइजन नहीं है बल्कि एक एंटीडोट है। जॉर्डन बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा एंटीडोट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस एंटीडोट को पूरी तरह से काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एडवाइस देता हूँ, तुम यहाँ से हिलो मत और बैठ के रेस्ट करो। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है, आगे तुमने मेरी लाइफ क्यों बचाई। जॉर्डन बोलता है, फायरस्टॉर्म हॉक अगर तुम यहाँ मर जाते हो ताकि बेबी हॉक का क्या होगा। ये बात सुनने के साथ ही फायरस्टॉर्म हॉक का भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पिगी और मशरूम दोनों इसकी हेल्प कर रहे हैं और उसने वहाँ पे उनके साथ काफी गंदा बिहेव किया। उसके बाद हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ से उठने लगता है। जॉर्डन बोलता है, फायरस्टॉर्म हॉक प्लीज तुम शांत हो जाओ, आगे तुम खड़े क्यों हो रहे हो। हम लोग का यहाँ पे कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, हम लोग बस मशरूम किंगडम जाना चाहते हैं। हम लोग रास्ते में जा रहे थे तब हम लोग तुमसे मिल गए। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है, मशरूम किंगडम में जाने का रास्ता काफी खतरनाक है, तुम्हें रास्ते के अंदर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर दिखेंगे और अगर मान लो तुम उन सारे पावरफुल मॉन्स्टर से बच भी जाते हो एक मशरूम होने के तौर पे तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि पिगी एक पिग है तो इसलिए वो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएगी। जॉर्डन बोलता है, लेकिन अगर ऐसा क्यों, पिग को दिक्कत क्यों होगी। फायरस्टॉर्म हॉक बोलते काफी अजीब बात है, एक मशरूम होने के तौर पे तुम्हें ये बात नहीं पता। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है, जो मशरूम किंगडम का मशरूम किंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग और फेमस है, ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं जा सकते जो कि मशरूम किंगडम से बिलोंग ना करते हो। जैसे ही लोग मशरूम किंगडम के आसपास जाएंगे बिना बातचीत करे उन लोगों के ऊपर अटैक हो जाएगा। ये बात सुनने के साथ ही जॉर्डन सोच रहा होता है, साथ ही यहाँ पे यही बात है कि जब मैंने फायरस्टॉर्म हॉक को बोला था कि मुझे मशरूम किंगडम छोड़ दो तो ये इतना गुस्सा हो गया था। अगर यहाँ पे फायरस्टॉर्म हॉक मशरूम किंगडम में जाता है इसका मतलब वो वहाँ पे खुद को खतरे में डालेगा और अगर मैं वहाँ पे अनजाने में पी को लेकर चला गया होता तो शायद से वो भी नहीं बच पाती। अभी वो बहुत ही गहराइयों में सोच रहा था तभी हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक उसके पास आ जाता है। फायरस्टॉर्म हॉक के पास देख के जॉर्डन काफी घबरा गया था। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है, मशरूम तुम काफी अजीब हो, तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल मशरूम बिल्कुल ब्रेनलेस होना चाहिए था, उल्टा तुम यहाँ बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा दिमाग मुझसे भी तेज चलता है, सच में तुम्हारा जैसा एग्जिस्टेंस काफी रेयर होता है। अगर मेरे सारे बेबी को तुम्हें खाते हैं तो तुम उनके लिए काफी अच्छा टोनी का काम करोगे। जॉर्डन वहाँ पे काफी डर गया होता है और बोलता है, नहीं नहीं मेरा टेस्ट काफी खराब है, अगर तुम्हारे बेबी को मुझे खाएंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। तभी हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक हंसने लगता है और बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सेल्फिश ह्यूमन जैसा नहीं हूँ क्योंकि अपने फायदे के लिए गलत से गलत काम भी कर दे। मुझे नहीं पता मेरे बच्चों को मारने के बाद आखिर वो लोग सेल का क्या करते हैं। सबसे ज्यादा बेकार बात ये है वो लोग जल्दी फायदा कमाने के लिए बेबीज के एग में से बाहर निकलने इंतजार भी नहीं करते, उनको भी मार देते हैं। पास्ट के अंदर मैंने जो भी नेस्ट बनाए उन सभी को उन कमीने ह्यूमंस ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे एक्स को लेकर चले गए। ये सब सोचने के साथ ही फायरस्टॉर्म हॉक काफी गुस्सा हो गया होता है। फायरस्टॉर्म हॉक बोलते हैं, तो काफी अच्छी बात है, इस बार तुम लोग मेरे साथ में थे, यही वजह कि यहाँ पे मेरे बच्चे इस बार जिंदा बच पाए। मशरूम तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी काफी हेल्प करी। जॉन बोलता है, कोई नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से रेस्ट करो, मैं तुम लोगों को कल मशरूम किंगडम में छोड़ दूंगा। जॉन काफी खुश होता है, बोलता है, फायरस्टॉर्म हॉक तुम्हारा थैंक यू, तुम यहाँ पे ये काम करके हमारी काफी हेल्प कर दोगे। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है, फालतू बात करना बंद करो और जाके रेस्ट करो, अगर तुम यहाँ पे ज्यादा बोलोगे तो क्या पता मेरा मूड चेंज हो जाए। जॉन बोलता है, इससे पहले मैं यहाँ पे रेस्ट करूँ, मुझे एक काम करना है। ये सुन के फायरस्टॉर्म हॉक काफी शॉक हो गया होता है और जॉन की तरफ देखने लगता है कि आखिर यहाँ पे ये मशरूम करने क्या वाला है। वहीं हम देखते हैं जॉर्डन को, जो कि वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो वहाँ पे बहुत सारे पोषण को मिला देता है और उसके बाद वहाँ पे जो भी आइटम पड़े थे वो उन सभी को डालने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दूसरे माथु यूज करते हुए उन सभी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसने वहाँ पे जो भी पोषण एब्जॉर्ब किए थे उसको अपने पहले मुंह से उगलने लगता है। ये सब देख के फायरस्टॉर्म हॉक काफी शॉक हो गया होता है। जॉर्डन वहाँ पे उसको एनर्जी रिकवरी पोषण दे देता है
वो बोलता है इस पोशन की हेल्प से तुम एनर्जी को बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। फायरस्टॉर्म हॉक काफी चिढ़ गया होता है, बोलता है इसका मतलब पहले जो तुमने मुझे पोशन पिलाया था वो यही कचरा था। सच में तो काफी बेकार बात है, मैंने आखिर पिछवाड़े से ऑब्जर्व करके पोशन को कैसे पी लिया। उसके बाद हम देखते वो लोग रेस्ट करने के लिए चले आते हैं। लेकिन ये दिन यहाँ पे जॉर्डन के लिए काफी अच्छा गया। जॉर्डन को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे बहुत सारे आइटम्स मिले और वहीं उसको डीकम्पोज पोशन रेसिपी मिली। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे फायरस्टॉर्म हॉक उन लोग को मशरूम किंगडम लेके जाने लगता है। जॉर्डन बोलता है पिगी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सबको संभाल लूंगा, बस मैं मशरूम किंगडम में जाने के बाद जो भी बोलूँ तुम्हें वही करना है। पिगी बोलती है ठीक है मैं वही करूंगी। तभी हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है हम लोग मशरूम किंगडम काफी पास पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पे नीचे जाने के लिए तैयार रहना। जैसे ही फायरस्टॉर्म हॉक थोड़ा नीचे होता है उन दोनों की हालत काफी खराब हो गई होती है, पर जैसे ही वो लोग वहाँ पे मशरूम किंगडम देखते हैं वो लोग काफी खुश हो गए होते हैं क्योंकि वो मशरूम किंगडम दिखने में काफी सुंदर होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोगों पर काफी खतरनाक अटैक होता है। फायरस्टॉर्म हॉक वापस अटैक को डॉज कर लेता है और उनके ऊपर काउंटर अटैक करता है। जॉर्डन बोलता है कि यहाँ पे हम लोग के ऊपर कौन अटैक कर रहा है। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है ये तुम्हारी स्पीशीज है। वहाँ पे मशरूम किंगडम की वॉल्स पे बेस्ट मशरूम वैनगार्ड्स खड़े हैं। जॉर्डन देखते हैं वहाँ पे मशरूम मैजिशियन है जो कि लेवल 44 पे है। जो मशरूम मैजिशियन है ये लोग बहुत इजीली किसी नॉर्मल मशरूम को एक बॉम्ब मशरूम में चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं वो बॉम्ब मशरूम लेवल 24 का होता है। एक बॉम्ब मशरूम के पास में सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी होती है। तभी हम देखते हैं बॉम्ब मशरूम खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए कैरन मशरूम के पास चला जाता है। कैरन मशरूम वहाँ पे छींकने के साथ ही बॉम्ब मशरूम को लॉन्च कर देता है। वो सारे बॉम्ब मशरूम सीधे फायरस्टॉर्म हॉक की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फायरस्टॉर्म हॉक बहुत इजीली उन सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं बॉम्ब मशरूम वहाँ पे स्पोर ब्लास्ट का यूज करता है ताकि वो डायरेक्शन को चेंज कर सके। फायरस्टॉर्म हॉक के पास पहुंचते ही वो लोग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फायरस्टॉर्म हॉक के पास भी खुद की बहुत सारी ट्रिक्स थी। वो उन सारे अटैक को ब्लॉक करने के लिए फायर मैजिक बॉल बनाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे आउटर लेयर से पार हो गए होते हैं। फायरस्टॉर्म हॉक बोलता है मैं तुम लोग को इन एरिया में छोड़ के यहाँ से निकल जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन पिगी और जॉर्डन दोनों की हालत खराब हो जाती है कि लोग रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे होते। फायरस्टॉर्म हॉक वहाँ पे इन एरिया के काफी पास पहुंच रहा होता है, तभी उसे वहाँ पे काफी पावरफुल प्रेजेंस फील हो रही होती है। एक बहुत ही पावरफुल ऑरा वहाँ पे हर जगह फैल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो उसको बोल रहा है तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम यहाँ पे अंदर एंटर किए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। फायरस्टॉर्म हॉक वहीं पे रुक जाता है और उन लोग को बोलने लगता है अब मैं यहाँ पे तुम लोग को इससे आगे लेके नहीं जा सकता, अगर मैं इससे आगे जाता हूँ तो ये मेरे लिए काफी खतरनाक होगा क्योंकि मशरूम किंग मुझे वार्न कर रहे हैं कि वो मुझे मार देंगे। तभी हम देखते हैं जॉर्डन ने आगे खोलता है क्योंकि फायरस्टॉर्म हॉक उन लोगों को कहाँ पे छोड़ रहा है। फिर हम देखते हैं फायरस्टॉर्म हॉक उन लोग को हवा में छोड़ देता है। वो लोग वहाँ पे बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे रेनबो स्लाइड के ऊपर गिरते हैं। वो लोग वहाँ पे बहुत इजीली रेनबो के ऊपर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। उस रेनबो के ऊपर स्लाइड करने की वजह से पी काफी खुश हो गई होती है, लेकिन यहाँ पे इस एक्सपीरियंस की वजह से जॉर्डन काफी बड़ा झटका लगा होता है। जॉर्डन बोलता है कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग यहाँ पे सेफ तो है। तभी हम देखते हैं उन लोग के आसपास में बहुत सारे बोल्डर मशरूम आगे होते हैं। वहाँ पे उन लोगों को घूरता हुआ देख के जॉर्डन काफी डर गया होता है, लेकिन वहाँ पे जॉर्डन को देख के बोल्डर मशरूम कोई भी रिएक्ट नहीं करते। पर जैसे ही वो लोग वहाँ पी को देखते हैं वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग चिढ़ते हुए बोलते हैं आखिर यहाँ पे दूसरी स्पीसीज मशरूम किंगडम में क्या कर रही है। जॉर्डन को पता चल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते पी काफी गुस्सा हो गई होती है और उन लोगों को चिल्लाने लगती है। तभी जॉर्डन वहाँ पे पी के सर पे पंच मारता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। उसके बाद जॉर्डन वहाँ पी की पूंछ पकड़ के काफी स्पीड से भागने लगता है। वहीं हम देखते हैं बोल्डर मशरूम वहाँ पे उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। हालांकि बोल्डर मशरूम इतने फास्ट नहीं होते, लेकिन वहाँ पे उन लोगों के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। यही वजह कि बहुत बार ट्राई करने के बावजूद पिगी और जॉर्डन वहाँ से नहीं भाग पा रहे होते। एंड में आने के बाद वो बोल्डर मशरूम उन लोगों को घेर लेते हैं। जॉर्डन बोलता लगता है मेरे पास यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है, मुझे यहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा। तभी जॉर्डन वहाँ पे काफी खतरनाक स्पोर ब्लास्ट करता है, जिस वजह से वो बोल्डर मशरूम उसको नहीं देख पा रहे होते। जॉर्डन वहाँ पे काफी स्पीड से बहुत सारे मशरूम को तोड़ देता है। बोल्डर मशरूम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। स्पोर ब्लास्ट खत्म होने के साथ जॉर्डन बोल रहा होता है तुम लोगों ने यहाँ पे काफी गलत समझ लिया, लेकिन बोल्डर मशरूम अभी काफी चिड़े हुए होते हैं। वो बोलते मशरूम किंगडम के अंदर बाहर वालों को आना मना है। जॉर्डन बोलता है प्लीज तुम लोग शांत हो जाओ, हम सारे लोग यहाँ पे मशरूम फैमिली से है। जॉर्डन की बातों को सुन के बोल्डर मशरूम काफी शॉक हो गए होते हैं। जॉर्डन बोलता है मेरे पास यहाँ पे मशरूम की एक और नई स्पीसीज है, इसका नाम है पिगी मशरूम। हम देखते हैं जॉर्डन वहाँ पे पिगी के ऊपर बहुत सारे मशरूम लगा दिए होते हैं और वहाँ पे ऐसे लुक को देख के पिगी को काफी बेकार फील हो रहा होता है। ये सीन देख के सारे बोल्डर मशरूम काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोग को बिल्कुल भी अपनी आंख भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी हम देखते हैं पिगी के ऊपर से एक मशरूम गिर जाता है। ये देख के बोल्डर मशरूम बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जॉर्डन बोलता है पिगी मशरूम यहाँ पे नए मशरूम को उगाने के लिए पुराने वाले को हटा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जॉर्डन और पिगी वहाँ से निकल गए होते हैं। वो सारे बोल्डर मशरूम सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या। थोड़ी दूर आने के बाद जॉर्डन बोलता है हमारी किस्मत काफी अच्छी थी कि हम लोग उस बोल्डर मशरूम से बच गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, बोल्डर मशरूम के पास में बहुत ही कम दिमाग होता है। यही वजह कि बोल्डर मशरूम मान गए कि तुम यहाँ पे एक नई स्पीसीज हो। जॉर्डन बोलता है वैसे ये लुक तुम्हारे पे काफी अच्छा भी लग रहा है,
यहाँ पे कोई भी नॉर्मल मशरूम तुम्हें नहीं पहचान सकता। तभी हम देखते दूर से एक मशरूम जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, वो उन लोग को देख रहा होता है। वो बोलता है, यंग मशरूम तुम काफी कमाल के हो, तुम्हें देख के मुझे यहाँ पे काफी इंटरेस्ट आ रहा है। वहाँ पे उसके प्रेजेंस को फील करके जॉर्डन और पिगी दोनों ही काफी अलर्ट हो जाते हैं। वो हैट वाला मशरूम मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें कैसे मशरूम हो जिसको ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं। तभी जॉर्डन वहाँ पे कैप वाले मशरूम के ऊपर ऑपरेशन का यूज करता है। जॉर्डन के चेक करने पता चलता है कि एक शिटाके नोबी है और जॉर्डन यहाँ पे शिटाके नोबी का लेवल भी नहीं देख पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे जॉर्डन का लेवल बहुत ही कम है। जॉर्डन सोचता है काफी कमाल की बात है, ये शिटाके नोबी बात कर सकता है और मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्डिनरी ट्रिक से इसको बेवकूफ नहीं बना सकता। तभी शिटाके नोबी को फील होता है कि उसके ऊपर यहाँ पे अप्रेजल का यूज किया गया है और अप्रेजल ऐसी स्किल है जो कि सिर्फ ह्यूमंस के पास होती है। इसका मतलब मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था कि ये जो यंग मशरूम है ये ह्यूमंस का पेट है। तभी हम देखते जॉर्डन बोलता है, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते शिटाके नोबी वहाँ पे जॉर्डन की तरफ अपनी हेड को फेंकता है। इस बात से जॉर्डन काफी डर गया होता है और अपनी आंखों बंद कर लेता है। शिटाके नोबी वहाँ पे काफी स्पीड से जॉर्डन के पीछे पहुंच गया होता है। वो दोनों वहाँ पे शिटाके नोबी के अटैक को देख भी नहीं पाते। वही हम देखते शिटाके नोबी ने अटैक करके ब्लेड को वापस रख दिया होता है। शिटाके नोबी बोलता है, यहाँ बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे मशरूम किंगडम का गार्डियन हूँ, जो भी बंदा यहाँ मशरूम किंगडम के लिए खतरा होगा मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। मेरा नाम है कागे और मैं 4 ग्रेट मशरूम जनरल में से एक हूँ। तभी हम देखिए जॉर्डन वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए पीछे की तरफ घूमता है, लेकिन तभी वो वहाँ पे रियलाइज करता है कि उसका ऑलरेडी एंड हो चुका है, क्योंकि कागे ने वहाँ पे उसको 2 हिस्सों में काट दिया होता है। पी को भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिर उसके सामने यहाँ पे क्या हुआ। जैसी वो देखती है कि जॉर्डन उसके सामने मर चुका है, वो काफी गुस्सा हो गई होती है। पिगी वहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कागे के ऊपर अटैक करने वाली होती है। कागे बोलता है, जो भी बंदा बाहर से आएगा उसको मरना होगा, ये मशरूम किंगडम यहाँ पे हर किसी के लिए नहीं है। कागे वहाँ पे बहुत इजीली पिगी के अटैक को कैंसिल कर देता है। उसके वहाँ पे ऐसा करने की वजह से पिगी बेहोश हो गई होती है। जैसे ही कागे वहाँ पे पिगी को मारने वाला होता है, वहाँ पे कोई मशरूम किंग हॉर्न का यूज करता है। ये यहाँ पे उन लोगों के लिए साइन था कि उन लोगों को किंग के पैलेस की तरफ आगे बढ़ना होगा। तभी हम देखते हैं जितने भी मशरूम मॉन्स्टर होते हैं वो सभी किंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि जॉर्डन भी वापस से जुड़ गया होता है और पूरी से रिवाइव हो गया होता है। जॉर्डन वहाँ पे काफी शौक होता है, बोलता है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मारा गया था और मेरे पास ना ही कोई रिवाइवल कॉइन बाकी थे, तो आखिर मैं जिंदा कैसे हुआ। वो वहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने से पहले पिगी की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो पिगी को देखता है कि पिगी वहाँ बेहोश है, उसको जगाने ट्राई करने लगता है, लेकिन जब वहाँ पे पिगी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती तब जॉर्डन को लगता है शायद से पिगी मर चुकी है। इस बात से जॉर्डन काफी दुख होता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ पे उसको रोने की वजह से स्पोर ब्लास्ट रिलीज हो रहा होता है, क्योंकि वो खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। जॉन बोलता है, यहाँ पे सिर्फ मेरी गलती है, मैं ही तुम्हें यहाँ पे लेके आया था और आज देखो यहाँ मेरी वजह से तुम मारी गई। पर तभी हम देखते पिगी वहाँ पे जैसे स्पोर ब्लास्ट को इनहेल करती है, उसकी बॉडी के अंदर वापस एनर्जी आ गई होती है। जब वो दोनों ही देखते हैं कि वो दोनों सेफ है तो लोग काफी खुश हो गए होते हैं। वो दोनों बोलते हैं काफी अच्छी बात है कि हम दोनों यहाँ सर्वाइव कर पाए। लेकिन हम देखते हैं मशरूम किंग का हॉर्न अभी बज रहा होता है, जिसे सुनने के बाद जॉर्डन वहाँ पे हिप्नोटाइज हो गया होता है। जॉर्डन बोलता है, मेरे साथ कि क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे हिप्नोटाइज कैसे हो सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखिए जॉर्डन वहाँ पे वापस से हिप्नोटाइज हो जाता है और काफी स्पीड से मशरूम किंग के पैलेस की तरफ भागने लगता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।